हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर नंबर 11 जो कि कार्य तथा ऊर्जा है। इसमें हम सबसे पहले इसकी समरी देखेंगे, यानी चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। देन हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वही मैं आपको करवाऊँगी। कार्य और ऊर्जा। कार्य ही एक ऊर्जा है। किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल, यानी कार्य और ऊर्जा जो बराबर होती है के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। अब कार्य का जो मात्रक है वो जूल है, अर्थात 1 जूल हमारा 1 न्यूटन गुणा मीटर होता है। 1 न्यूटन 1 मीटर को गुणा करेंगे तो हमारा 1 जूल के बराबर होता है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। यदि किसी पिंड वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यहाँ कहा जा सकता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, यानी ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल ही है। किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद यदि कोई वस्तु विस्थापित नहीं होती तो ये कार्य शून्य माना जाता है। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यकता है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी, यानी अगर हम उस पर बल लगा रहे हैं तो वस्तु हिलनी भी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। यानी किया गया कार्य गुणा बल गुणा विस्थापन, यानी F=F/S। अब बल का जो आपको पता है, बल का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है और विस्थापन का मीटर है। तो ये हमारा फॉर्मूला न्यूटन मीटर, यानी इसका SI इसका जूल का आता है। फिर है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन जैव प्रक्रमों को संपादित करने के लिए सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो वह भोजन से प्राप्त करते हैं। मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए डीजल पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। आपको पता है कार्य एक स्केलर क्वांटिटी, यानी एक अदिश राशि है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य माना जाता है। यानी अगर आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जस्ट कि आप बोल रहे हैं तो बोल में आप फोर्स नहीं लगा रहे, कोई चीज़ विस्थापित नहीं हो रही, तो बोलना आपका कोई कार्य नहीं कहलाएगा। अगर आपने कोई कार पे धक्का लगाया और वो धक्के लगाने से कार हिली तो हम कह सकते हैं आपने कार्य किया। साइंस की भाषा में इसे ही कहते हैं। अब इसको समझने के लिए 3 स्थितियाँ हैं। जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में होता है तो उनका बीच का कोण 0 डिग्री होता है। इस स्थिति में कार्य धनात्मक होता है। जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो हमारा 180 डिग्री होता है, यानी इस स्थिति में कार्य जो है ऋणात्मक होता है। यानी बल भी हमारा इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन उल्टी दिशा में हो रहा है। तो हमारा जैसे वह स्प्रिंग पे हम इधर से बल लगाते हैं तो वो वापस इधर ही आ जाती, उल्टे आती है, उधर तो नहीं चल जाती ना, तो वो हमारी ऋणात्मक कार्य होता है। पर अगर हम बल भी इधर लगा रहे हैं और जैसे कार पे बल लगा रहे हैं और वो मूव भी आगे कर रही है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ये धनात्मक कार्य होता है। और जब बल सदिश लग रहा है परंतु वस्तु में कोई विस्थापन ना हो तो वो 90 डिग्री होता है। इस स्थिति में कार्य शून्य होता है। इन्हें अगर आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं पर वो हिलेगी तो है नहीं, आपका फोर्स लगाना तो बेकार है, तो कार्य वहाँ पे शून्य हो रहा है, यानी विस्थापित तो हो ही नहीं रहा। अब जूल कार्य इसकी डेफिनेशन आ सकती है। जब किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर उसके बल की दिशा 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो कहा जाएगा कि जो 1 जूल कार्य हुआ है। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो हम वह दूसरी वस्तु पर बल लगाकर कार्य कर सकते हैं। जब कोई वस्तु दूसरे पर बल लगाता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक जूल जो कार्य का मात्रक है। ऊर्जा के बड़े मात्रक में किलो जूल का उपयोग किया जाता है, यानी जूल तो बहुत छोटा है तो किलो जूल भी यूज़ होता है। अब ये जो मेन है वो आपके आ सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी ऊर्जा में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा आ सकती है, गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा आ सकती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक अन्य रूप है जिसे एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तन होने की क्षमता है। ये वस्तु के कणों की बीच में गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा, कुछ रसायनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं।
विद्युत ऊर्जा विद्युत में कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को विभिन्न विद्युत ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा के किसी स्रोत से जब किसी ऊर्जा का उपभोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब किया जाता है तो उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे आता है ऊर्जा का सार्वत्रिक नियम। ऊर्जा का संरक्षण का नियम आता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका केवल एक दूसरे से रूप से संतरित होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब एक टर्म आपकी पावर भी है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे में समय, इसे पी से सूचित करते हैं। और व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, यानी KWH, जिसका यूनिट में व्यक्त करते हैं। तो एक किलो यानी 1 किलो में किलोवाट कितना होता है हमारा, किलोवाट हमारे 1000 के बराबर होता है। और एक घंटा हमारा 16 × 16 यानी 3600 के बराबर होता है। इंटू 1000 करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, यानी 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम करेंगे। तो सुमा एक तालाब में तैर रही है, तो वो क्या कार्य कर रही है, सुमा कार्य कर रही है क्योंकि वह पानी में उसके हाथ पैर की गति बल लगाकर अपने शरीर को विस्थापित कर लेगी। तो इसमें आपको बताना है कि कार्य कैसे कर रही है, तर्क करना है कार्य कर रही है नहीं कर रही। तो एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है, तो गधा कोई कार्य तो नहीं कर रहा है क्योंकि गधे द्वारा लगाया गया बल वस्तु का विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, अतः कार्य शून्य माना जाता है। एक पवन चक्की यानी विंडमिल कुएं से पानी उठा रहा है। पवन चक्की कुएं से पानी उठता है, यानी पानी का विस्थापन उसी दिशा में जिस दिशा में बल लगता है, अतः ये गुरुत्व के विपरीत कार्य माना जाएगा। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो इस क्रिया में कोई बल का उपयोग नहीं हो रहा, न ही विस्थापन हो रहा है, इसलिए कार्य शून्य है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ये कार्य क्योंकि रेल इंजन की जिस दिशा में बल लगाकर ट्रेन को खींच रहा है, विस्थापन ही उसी दिशा में हो रहा है। यहाँ इंजन घर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, तो दाने सुखाने के दौरान कोई बल ना लग रहा, ना कोई विस्थापन हो रहा है, अतः इसमें भी कोई बल नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो पवन के द्वारा कार्य हुआ है क्योंकि पवन ऊर्जा के कारण पाल नाव बल की दिशा करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। तो एक बैटरी बल्ब जला रही है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। आगे ये विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल रही है, तो बल्ब जल रहा है। फिर रासायनिक ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा हमारी ऊष्मा ऊर्जा, ये हमारा इससे बल्ब जल रहा है। चौथा प्रश्न है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य परिकलन कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, आरंभिक वेग 5, अंतिम वेग 2। बल द्वारा किए गए कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी ½ mv² हमारा फॉर्मूला आएगा, और माइनस में ½ mu², ½ mv² माइनस mv² माइनस u²। ½ m हमारा 20 है, v हमारा फाइनल अंतिम वेग 2 है और प्रारंभिक वेग 5 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 - 25 - 21, 10 × -21 करेंगे तो -202 जूल, यानी जो ऋणात्मक चिन्ह बताते हैं कि वह जो बल है वो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, अर्थात विराम की ओर जा रहा है। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका अच्छे से आ जाएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बिंदु बी तक लगाया जाता है। ए तथा बी से मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कितना कार्य होगा, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, माना वस्तु की क्षैतिज विस्थापन AB मीटर है और ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 मीटर। गुरुत्व बल हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व बल लंबवत कार्य करता है तो वस्तु का विस्थापन क्षैतिज हुआ। ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 मीटर है और गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य W = mgh। तो mgh का फॉर्मूला क्या होता है, m हमारी 10 है, g भी 10 ही होता है, मान दिया गया हमें, h 0 है, तो हमारा अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही जूल आएगा, तो कार्य नहीं हुआ, कार्य शून्य होगा।
फिर तो यहाँ पे कुछ इतना ही कोई आपका एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जा रही है, क्या ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन कर रही है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे कर लेंगे। नहीं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करती। स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, परंतु ये कम हुई तो स्थितिज ऊर्जा कम हुई तो गतिज ऊर्जा में वस्तु में संचित हो जाती है। ये स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य हो जाती है तब वस्तु ऊर्जा आरंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं करती। तो आप इसे कर लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड यहाँ पे भी आपको और दे रखे हैं। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको बस वही करा रही हूँ, बाकी आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आएंगे तो आपको वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सैम्पल पेपर डल रखा है उससे देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।